हेलो स्टूडेंट्स। तो क्या हाल चाल, कैसे हैं? मस्त, बढ़िया सब। तो भाई हमने देखा था, क्या देखा था कि कल के वीडियो में जो बनाए थे मगध के उत्कर्ष के बारे में चल रहा था। तो मगध के उत्कर्ष के बारे में सबसे पहले तो एक ट्रिक बताया था आपको कि उसका उत्कर्ष कैसे होता। सारा वीडियो बना हुआ है और उत्कर्ष के बारे में सबसे पहले आपको बताया था, एक ट्रिक दिया था कि हसीन, समझ गए। और हम कल हर्यक वंश के बारे में पूरा डिस्कस किए थे। ठीक, हर्यक वंश। आज हम लोग पढ़ेंगे शिशुनाग, शिशुनाग वंश के बारे में, उसके बाद नंद वंश के बारे में, शिशुनाग और नंद वंश। ठीक, तो हर्यक वंश के बारे में पढ़ लिए थे। हर्यक वंश का पहला शासक बिंबिसार, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उदयन। तो इसका तीन शासक कौन कौन? बिंबिसार, बिंबिसार, अजातशत्रु, उसके बाद उदयन या उदयन। इसी का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। नागदशक का हत्या कर देता है। उसके बाद नागदशक का हत्या करके शिशुनाग आता है। बिंबिसार, शिशुनाग आता है। इसको देखते हैं। हर्यक वंश हो गया, देख लिया उसका डाटा। शिशुनाग के बारे में देखते हैं हम लोग कि शिशुनाग वंश का संस्थापक, शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। देखो भाई, डेट हम इस वजह से नहीं बता रहे हैं इसमें कि डेट डाटा जो है वह अलग अलग किताबों में अलग अलग प्रकार से दिया हुआ रहता है। ठीक, तो आप डाटा कहीं से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं, समझ गए। तो ऐसा है कि हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि आप इस तथ्य को, आप इस चीज को याद रखें। कैसे आप याद कर सकते हैं इस चीज को? डाटा आप कहीं से भी उठा सकते हैं। और इतना तो सब जान ही रहा भाई कि सिर्फ क्लास करने से रिजल्ट होने वाला नहीं है, उसके लिए सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा, समझ गए। तो पढ़ना है खुद से, बिना पढ़े तो रिजल्ट होने वाला है नहीं। ऐसा नहीं है कि जो क्लास IAS PCS जो भी एग्जाम दे रहे हो आप, बिना खुद सेल्फ स्टडी किए हुए आप निकाल नहीं सकते एग्जाम। इसके बदौलत ये आपको एक रास्ता दिखाता है कि आपको किस तरीका से पढ़ना है। हम जैसे कि आपको शिशुनाग वंश के बारे में बता रहे हैं, ये मगध का उत्कर्ष बता रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक मैप आ जाएगा, मतलब एक वैसा फिगर आउट हो जाएगा आपके दिमाग में कि अच्छा मगध का उत्कर्ष ऐसे हुआ था, इस टाइप से हुआ था, ऐसे हुआ था, ये हुआ था, पहले ये आया, फिर उसके बाद ये आया, फिर मगध पूरे काशी, पूरा नदियों के किनारे किनारे पे शहर बसा, फिर ये जीता, फिर नानी घर पे अजातशत्रु हमला किया, बिंबिसार को शादी करके बढ़ाया साम्राज्य, इसका शादी वजीरा से हुआ था, फिर कोसल, फिर वज्जी, सब देखिएगा। तो ये आपको एक डायग्राम के टाइप में मतलब फिगर आउट हो जाएगा आपके दिमाग में, भूल नहीं पाइएगा इस चीज को, समझिए। और डाटा एग्जाम के टाइम पे ही याद करिए। अगर डाटा मिलता है तो एग्जाम के टाइम पे अगर वैसा कमेंट करते हैं आप लोग, बताते हैं, तो हम पूरे का डाटा एक बार लेके आएंगे, पूरा बता देंगे, पूरा का डाटा जो भी हो सारा डाटा हम दे देंगे आपको। हाँ, तो आइए देखते हैं मगध का उत्कर्ष के बारे में देख रहे थे। उसमें आता है शिशुनाग। शिशुनाग का जो कुछ खास नहीं है, उस समय जो साम्राज्य था, ये पूरे भारत का जो साम्राज्य था, इधर ये मगध वाला रीजन, और यहाँ पास आपको बताए थे कि नर्मदा नदी के पास अवंती, ये ऐसा था कि शुरुआत से, स्टार्टिंग से ही आपको बता रहे थे कि इधर वाला भी हमला किया था, हर्यक वंश वाला भी उस पे, लेकिन जीत नहीं पाया था, कहे कि काफी शक्तिशाली था भाई, अवंती था ये। तो इसका एक सबसे बड़ा उपलब्धि रहता है कि अवंती को जीतता है, इसका एक उपलब्धि रहता है अवंती को जीतने का। अब ये जब उसको जीत लेता अवंती को, तो ये गंगा नदी यहाँ से क्रॉस करती है, तो ये सोचता है कि भाई अगर यहाँ पास हम रहेंगे तो अगर हमला उमला हुआ तो हमको तो नदी, पहले की गांधी सेतु और महात्मा पुल थोड़ी बना हुआ था, तो ये सोचा कि अगर ऐसे ही करेगा, ही तो हमला करेगा तो हम हार जाएंगे, तो अंदर हिल जाएगा, उसके बाद मार देगा, मार काट पूरा होगा। तो ये क्या किया कि ये सोचा कि इधर सुरक्षित नहीं है, तो ये राजधानी को वज्जी वैशाली लेके चला गया, गंगा के पार। पहला बार राजधानी गंगा का पार किया ये वैशाली लेके चल गया राजधानी, पाटलिपुत्र से वैशाली। अब पटना गंगा और सोन के संगम पर बसा हुआ था पाटलिपुत्र, तो ये लेकर के चला गया यहाँ।
वैशाली। तो इसका राजधानी का स्थानांतरण, इसका एक इम्पोर्टेंट बात है और इसमें कुछ खास है नहीं, अवंती और राजधानी इसका, ठीक। उसके बाद इसका पुत्र आता है कालाशोक, नाम भी इसका कालाशोक या काकवर्ण, कौवा नहीं है, काकवर्ण है। इससे याद, अब एग्जाम में आप घुमा करके सवाल पूछ सकता है, जैसे कि आपसे सवाल ये पूछ सकता कि वह कौन सा राजा था जिसका कि नाम एक पक्षी के नाम पर था। तो आप तो पूरा नाम याद करिएगा, लेकिन पक्षी के नाम पर था तो आपका दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? अगर पक्षी का नाम बोले तो, पक्षी का नाम बोले तो तोता। अगर बोले एक पक्षी के बारे में सोचिए तो सबसे पहले सोचिएगा तोता। अगर बोले कि एक फूल के बारे में सोचिए तो क्या सोचिएगा? सबसे पहले गुलाब सोचेगा। अड़हुल का फूल थोड़ी कोई सोचता है पहला बार में। उसी प्रकार से है। तो कालाशोक का है, ये सवाल ध्यान में रखना इसको, कालाशोक या काकवर्ण। इसके शासनकाल में सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि द्वितीय बौद्ध संगीति, सेकंड बौद्ध संगीति जो होता है इसके शासनकाल में होता है। ये देखता है कि भाई 100 साल हो गया है अब, तो इसका संगत बौद्ध एक मीटिंग बुलाया जाए, सभा बुलाया जाए इसका, तो ये करवाता है कौन? कालाशोक या काकवर्ण। और काकवर्ण क्या करता है कि ये आता है, उसके बाद ये राजधानी इसको कुछ ठीक नहीं लगता है, उसके बाद ये फिर राजधानी बदल देता है। राजधानी कहाँ था? वैशाली। वैशाली से राजधानी कहाँ लेके चल जाता है? पाटलिपुत्र। ये राजधानी को फिर वहां पाटलिपुत्र लेकर के चल जाता है। लेकिन बौद्ध संगीति कहाँ होता है? वैशाली में ही, वैशाली में ही करवाता है, उसके बाद इसको लेकर के आता है, ठीक। अब तो ये हो गया। अब इसका अंतिम शासक बताया जाता है कि नंदीवर्धन था। इसका शिशुनाग वंश का अंतिम शासक लास्ट जो था वो नंदीवर्धन था। तो पहले तो ये सब चलता रहता था कि मंत्री मार देता था, ये मार देता, वो मार दिया, ऐसे चलते रहता था। अब इसके बाद हम लोग आते हैं नंद वंश के बारे में। नंद वंश का संस्थापक जो था महापदम नंद था। महापदम नंद, इसको इस साइड लिख देते नंद वंश का। नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद था। ये पहला गैर क्षत्रिय शासक हुआ, गैर क्षत्रिय शासक पहला। ये ना ही बताया जाता है कि इसका स्टोरी हम बताते हैं, इसका कहानी क्या है। ये जो महापदम नंद है ये पूरा उत्तर भारत को जीत लेता है, इतना कश्मीर वाला क्षेत्र को छोड़ करके पूरा इतना बड़ा साम्राज्य को ही मिला लेता है, समझ जाइए। सिर्फ ऊपर में कश्मीर बच जाता है, इतना बड़ा साम्राज्य को ये मगध में मिला लेता। अब ये पूरा हो गया मगध आपका, पूरा समझ जाइए कितना बड़ा साम्राज्य हो गया मगध का। कश्मीर वाला हिस्सा ये ऊपर वाला छूट जाता है, उसके बाद पूरा ये मिला लेता है इसमें। अब क्या होता है कि ये सबसे पहले तो गैर क्षत्रिय शासक हुआ, कि ब्राह्मण नहीं था। पहले क्या था? पहले जो रहता था ऊंचा समाज से रहता था, ऊंचा कुल से रहता था, जो भी हो वो ऊपरे समाज से रहता था, ऊपर वाला से रहता था। कश्मीर को छोड़ करके पूरा उत्तर भारत को जीत लिया। उसके बाद यहाँ तक कि ये भी बताया जाता कि पहला बार उड़ीसा पे हमला ये किया था, उड़ीसा के कलिंग पे। वहां से एक जीन का मूर्ति लेकर के आया था, जीन जो कि जैन संप्रदाय से, जैन धर्म से जुड़ा हुआ। जैन धर्म के बारे में वीडियो जो है उसमें हम बताए हैं जीन के बारे में, तो देखिएगा जाकर के आप इसे। और ये अब इसके बाद इसका शासनकाल तो समाप्त होता है धीरे धीरे। उसके बाद ये आता है महापदम नंद के बाद घनानंद। लेकिन इससे पहले एक दिलचस्प स्टोरी ऐसा है कि ये जो शिशुनाग वंश है ये जात का नाई था। ये जो है महापदम नंद ये जात का नाई था। ये पूरे भारत को मतलब क्षत्रिय विहीन किया था। यानी एक बार और आप रामायण देखिएगा तो उसमें है, नाम क्या है उनका जो, हाँ, परशुराम। पूरे धरती को क्षत्रिय विहीन एक बार ये किए थे। उसके बाद ये भी क्षत्रिय विहीन करता है पूरे। उसके बाद ये अपना नाम अहिछत्रक रखता है, अहिछत्रतांक।
ये उपाधि लेता है। उसके बाद उग्रसेन। उग्रसेन का मतलब होता है भारी सेना का स्वामी, भारी सेना का स्वामी, उग्रसेन का मतलब। अब ये सब उपाधि लेता है। और बताया जाता है कि महापद्म नंद के बारे में, ये घनानंद नहीं भाई, ये इसी का है, ये घनानंद का नहीं, सॉरी, घनानंद का कुछ खास नहीं रहता है, जुआड़ी है, नशेड़ी है, एकदम पूरा मदिरा, पूरा मतलब नाच लगा करके एकदम मजा लेता था पूरा। इसको राजकाज से कोई खास मतलब नहीं था, अहंकारी था सबसे ज्यादा ही। मेन काम महापद्म नंद किया है, जो कि विरासत में इसको मिल गया। तो महापद्म नंद नाई था। अब बताया ऐसा जाता है कि इस काला शोक जो है, इसका दरबार में जाता था, ये दाढ़ी उड़ी बनाता था, जाकर के दाढ़ी वाल बनाता था, नाई वाला काम करता था ये। अब बड़ा की तो सुंदर था ये, महापद्म नंद बड़ा ही स्मार्ट था। तो ये क्या करता है महापद्म नंद की, एकरा काला शोक जो है, ससुरा का नामो तो काला है ऐसा, तो का जानवे करते कि जे काला आदमी ओकरा बीबी बड़ी गोर मिलती है, बड़ी सुंदर मिलती है बीबी। तो ये काला है, अब इसका नाम में काला है खाली, आदमी तो ये स्मार्टे होगा यो। तो एकर बीवी के ही फंसा लेता है महापद्म नंद। अब धीरे धीरे बिजी रहता है, इधर उधर रहता है, पूरा राजकाज में बिजी रहता है, इसका बीवी को ये फंसा लेता है। एक मिनट, थोड़ा सा माइक। हाँ, तो ये जो महापद्म नंद है, ये पूरा स्मार्ट रहता है, इसका काला शोक के बीवी को फंसा लेता है। तो बताया ऐसा जाता है कि यही महापद्म नंद और इसका बीवी मिल करके इसको मार देता है काला शोक को। अंतिम यही बताया जाता है इसका शासक। उसके बाद जो भी आता है इसके संरक्षक में आता है, महापद्म नंद के संरक्षक में आता है, जो भी इसका आता है। तो ये क्या करता है कि अब जैसे कि अब पहले तो अब एकाएक अगर इसको बना दे राजा, महापद्म नंद को एकाएक राजा बना दे, तो पूरा सब विद्रोह कर देगा पूरा, कि ऐसे कैसे भाई दूसरा को बना देगा। तो वही होता है कि पहले ही दोनों में तो प्यार रहता है, पूरा घुल मिल के पूरा हैवी रहता है। उसके बाद इसका बेटा को बना देता है, जब पूरा आता है तो इसका बेटा को बना दिया, इसका काला शोक। इसकी जो रानी जिसे फसल थी, जिसके प्रेम था यार, उसी को बना देता, उसका पुत्र को राजा बना देता है, खुद संरक्षक में रहता है। तो ऐसी करते करते 2-4 राजा होता है। उसके बाद सब जनता भी समझ जाता है यार कि खाली नाम के है, काम के तो असली महापद्म नंद है, असल काम के महापद्म नंद था, ये सब तो नाम का ही खाली है। फिर ये जाकर के एक दिन सत्ता संभाल लेता है और सब जनता भी स्वीकार कर लेती है इसको, महापद्म नंद को। तो ऐसा स्टोरी इसका बताया जाता है। उसके बाद ये इसी का बिगड़ल औलाद आता है, ये घनानंद। ये पगलेट इतना टैक्स लगा देता है, इतना ज्यादा टैक्स लगा देता है पूरे समाज में कि कह नहीं सकते। और इसी के शासन काल में सिकंदर का आक्रमण होता है। आपको एक अलग से टॉपिक पढ़ना पड़ेगा सिकंदर का आक्रमण के बारे में, कि सिकंदर का आक्रमण कैसे होता है। भारत पे पहला विदेशी आक्रमण, अगर एक मोटा मोटा आइडिया दे दें आपको, तो पहला जो विदेशी आक्रमण होता है इस साइड से, वो हखमनी साम्राज्य है। इधर ये ईरान है और इधर यूनान आता है। तो इधर हखमनी साम्राज्य का शासन चलता था। तो ये इधर से ही पहले ये कमजोर हो गया। उसके बाद इधर से यही का एक अति था। पहले तो बता देते कि सबसे पहले अगर पूछे आपको, सबसे पहले अगर पूछे कि भारत पर पहला विदेशी आक्रमण, भारत पर आपको पूछ दिया कि सबसे पहला विदेशी आक्रमण कौन किया, तो सवाल जवाब क्या होगा आपका? सिकंदर? नहीं, सिकंदर गलत है। उससे पहले जब हर्यक वंश का शासन चल रहा था, तो हर्यक वंश के शासन के समय सबसे पहले आक्रमण करता यही दोनों का मिल करके, यही साम्राज्य का साइरस। सबसे पहले साइरस आक्रमण करता है, साइरस करता है। उसके बाद फिर डेरियस करता है, डेरियस प्रथम। जब करता है तो इधर वाला जो अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है, इधर इस साइड वाला, इसको जीत लेता है ये। तो पहला आक्रमण के बारे में है, तो आप इसको देख लीजिए। ज्यादा कुछ सवाल रहता नहीं है, ये बस एक मोटा मोटी, अगर आप पीसीएस आईएएस के एग्जाम में है तो इसे रिलेटेड आपको कनेक्ट करके सवाल दे सकता है, और कुछ खास पूछेगा नहीं आपको इससे।
तो जो भी अगर पूछे तो आप देखिए इसको, अगर कुछ इसमें कमी हो तो आप कमेंट करिएगा, उस वीडियो को हम बनाएंगे, उस टॉपिक पे, उस मुद्दे पर हम बात करेंगे फिर से, और टेंशन नहीं लेना है। ठीक, तो ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं फिर।